हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 1 इंटरनेट वाला मनोविज्ञान का यानी साइकोलॉजी का लेकर आए हुए हैं। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मन के आकारात्मक पहलू है, यानी मन के आकारात्मक पहलू कौन है? तो चेतन है। कौन है? चेतन है। मन के आकारात्मक पहलू कौन है? चेतन है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोविकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? फ्रायड ने किया है। किसने किया है? फ्रायड ने किया है। माने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रायड ने किया है। कौन किया है? फ्रायड ने किया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है तो कौन है? कैटेल बुद्धि परीक्षण है। कौन है? कैटेल बुद्धि परीक्षण है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है तो कौन है? कैटेल बुद्धि परीक्षण है। कैटेल बुद्धि परीक्षण है। तनाव का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तनाव का मुख्य स्रोत कौन है? तो अभिप्रेरकों का संघर्ष है, तनावपूर्ण घटनाएं हैं, कार्य दबाव, इनमें से सभी है। तनाव का मुख्य स्रोत कौन है? तो अभिप्रेरकों का संघर्ष है, तनावपूर्ण घटनाएं हैं, कार्य दबाव, इनमें से सभी हैं। कोई भी 100% सामान्य नहीं है। कोई भी 100% सामान्य नहीं है। निम्न में से किसका विचार है? तो किसका विचार है? तो फ्रायड का है। किसका विचार है? फ्रायड का विचार है। कोई भी 100% सत्य नहीं है तो किसका विचार है? तो फ्रायड का है। किसका विचार है? फ्रायड का विचार है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है तो किसका है? तो उन्मादी तथा विषादी का। किसका है? उन्मादी तथा विषादी का है। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कौन नहीं है? कॉफी नहीं है। कौन नहीं है? कॉफी नहीं है। कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कॉफी नहीं है। कौन नहीं है? कॉफी नहीं है। स्यानुविकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्यानुविकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम कुलेन ने किया था। किसने किया था? विलियम कुलेन ने किया था। कौन किया था? विलियम कुलेन ने किया था। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है तो कौन आधारित है? विचार तथा व्यवहार आधारित है। कौन है? विचार तथा व्यवहार आधारित है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। कौन आधारित है? तो विचार तथा व्यवहार आधारित है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में कौन योग मार्ग है? पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कौन है? कितने हैं? तो 8 है। कितने हैं? 8 है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है तो किसमें होता है सीखने का सिद्धांत का प्रयोग? तो व्यवहार चिकित्सा में होता है और मनोविश्लेषण चिकित्सा में होता है। यानी ए और बी दोनों में होता है। व्यवहार चिकित्सा में भी होता है और मनोविश्लेषण चिकित्सा में दोनों में होता है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, यानी पूर्वाग्रह एक प्रकार का है तो क्या है? पूर्वाग्रह मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह एक प्रकार क्या है? मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रन्याय को किसने प्रस्तुत किया है? मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रन्याय को किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? तो किया है S.M. मोहसिन ने किया। कौन है? S.M. मोहसिन ने किया। किसने किया है? S.M. मोहसिन ने किया है। महाविद्यालय एक उदाहरण है। महाविद्यालय एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का उदाहरण है। कौन? महाविद्यालय। सामाजिक समूह के निम्नलिखित में किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? यानी सामाजिक समूह में किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होती है? तो अंतः समूह होती है। किस में होती है? अंतः समूह में होती है। सामाजिक समूह में किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होती है? तो अंतः समूह होती है। किसकी होती है? अंतः समूह होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है?
यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस आपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है? यानी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? डोलार्ड एवं अन्य किया है। कौन किया है? डोलार्ड एवं अन्य किया है। कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डोलार्ड एवं अन्य किया है। कौन किया है? डोलार्ड एवं अन्य किया है। कुंठा आक्रमण का सिद्धांत किसने किया है? तो डोलार्ड एवं अन्य किया है। स्याही धाबा परीक्षण को किसने विकसित किया है? स्याही धाबा परीक्षण को किसने विकसित किया है? तो किसने किया है? रोसार्क ने किया है। कौन किया है? रोसार्क किया है। स्याही धाबा परीक्षण को किसने विकसित किया है? तो रोसार्क किया है। कौन किया है? रोसार्क किया है। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है? कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कथाकन आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। टाइप ए एवं टाइप ब व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? टाइप ए और टाइप ब व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? फ्रीडमैन ने किया है। किसने किया है? फ्रीडमैन ने किया है। टाइप ए एवं टाइप ब व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रीडमैन ने किया है। कौन किया है? फ्रीडमैन ने किया है। संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? किसके द्वारा कराया गया? तो सैलवे तथा मेयर के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया था? तो सैलवे तथा मेयर द्वारा कराया गया था। किसके? सैलवे तथा मेयर द्वारा कराया गया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष हुआ था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। जीएएस की किस व्यवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? जीएएस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो परिश्रांति में हो जाता है। किस में हो जाता है? परिश्रांति में क्या होता है? व्यक्ति बीमार हो जाता है। किस में होता है? परिश्रांति में व्यक्ति बीमार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति है? निम्नलिखित कौन मनोविकृति है? तो कौन है मनोविकृति? तो कौन है? मनोविदालता है। कौन है? मनोविदालता है। कौन मनोविकृति है? तो मनोविदालता है। कौन होता है? मनोविदालता है। निम्न से कौन मनोविकृति है? तो मनोविदालता है। कौन है? मनोविदालता है। स्वप्न माना जाता है। स्वप्न माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो एक विपर्य होता है। कौन होता है? एक विपर्य होता है। स्वप्न माना जाता है तो साइकोलॉजी क्या मानता है? स्वप्न माना जाता है तो एक विपर्य होता है। क्या होता है? एक विपर्य होता है। एक विपर्य होता है। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं? बाजार या सार्वजनिक स्थलों से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो एगोराफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया कहते हैं। परामर्श के तत्व हैं। परामर्श के तत्व है तो परामर्श के तत्व कौन है? तो कौन है परामर्श के तत्व? परामर्शदाता है, परामर्शन के उद्देश्य है, परामर्शी है, उपयुक्त सभी है। कौन है? परामर्श के कौन तत्व है? तो कौन है? उपयुक्त सभी है। कौन है? उपयुक्त सभी है। भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध है। किससे संबंध है? भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबंध है तो किससे है? पतंजलि जो कराता है, योग कराता है कि नहीं, तो योग से संबंधित है। किस संबंधित है? योग से संबंधित। किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है फ्रेडरिक मुनीज ने किया है। कौन किया है? फ्रेडरिक मुनीज ने किया है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेडरिक मुनीज करता है। कौन किया है? तो फ्रेडरिक मुनीज किया है। सड़क बांध आदि उदाहरण है। सड़क बांध है जो आदि उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? इनमें कोई नहीं है। किसका? किसी का भी उदाहरण नहीं है। इनमें
कोई नहीं है। सड़क बांध आदि को उदाहरण निम्न में कोई नहीं है। 5 जून को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चाहे 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन मानव निर्मित आपदा है? निम्नलिखित से कौन मानव निर्मित आपदा है? तो कौन है? अपना से जो मानव निर्मित खुद से करता है तो कौन करता है? तो युद्ध करता है। खुद से कर क्या करता है? युद्ध करता है। कौन सा मानव निर्मित आपदा है? तो कौन सा है? युद्ध है। कौन सा है? युद्ध है। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो कौन है मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाला कारक? तो कौन है? तो इसमें से है, इनमें से सभी है, यानी संदर्भ समूह है, परिवार और स्कूल वातावरण, व्यक्तिगत अनुभव है, इनमें से सभी है। कौन है? इनमें से सभी है मनोनिर्माण का प्रभावित करने वाला कारक है। कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? कौन एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है। कौन नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है। कैलमैन मैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है। कौन नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। तो कौन है? तो आज्ञा पालन है। कौन है? आज्ञा पालन है। चाटुकारिता और पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं तो क्या है? आज्ञा पालन है। क्या है? आज्ञा पालन है। समूह संरचना का तात्पर्य है। समूह संरचना का तात्पर्य है तो किससे तात्पर्य है? तो समूह का आकार से, समूह की प्रभावशीलता है, समूह का लक्ष्य से, इनमें से सभी में। समूह संरचना का तात्पर्य किस में है? तो इनमें से सभी में। किस में है? इनमें से सभी में है। क्रेस्मर क्रेस्मर के अनुसार क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोआड प्रकार है? साइक्लोआड प्रकार है किस प्रकार के हैं? तो स्थूलकाय प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? स्थूलकाय प्रकार के हैं। क्रेस्मर के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोआड प्रकार है? तो स्थूल का प्रकार का। किस प्रकार का? स्थूल प्रकार का। निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो कौन है? तो क्या है? दमन है, समन है, प्रेक्षपण है, इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो दमन है और शमन है, प्रेक्षपण है, इनमें से सभी है। किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है? किसने कहा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है? तो किसने कहा था? तो बकिंघम ने कहा था। कौन किया था? बकिंघम ने कहा था। किसने कहा कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है? तो बकिंघम कहा था। कौन कहा था? बकिंघम कहा था। मानसिक आयु के संप्रन्याय का प्रतिपादन किसने किया है? मानसिक आयु के संप्रन्याय का प्रतिपादन किसने किया है? तो कौन किया है? बीने ने किया है। कौन किया है? बीने ने किया है। मानसिक आयु के संप्रन्याय का प्रतिपादन किसने किया है? बीने ने किया है। किसने किया है? बीने ने किया है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन नहीं पाई जाती है? तो इसमें क्या नहीं पाई जाती है? दुश्चिंता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है? दुश्चिंता नहीं। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सा विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? दुश्चिंता नहीं पाई जाती। कौन नहीं पाई जाती है? दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्व कारण है? तो कौन किया था? तो कौन किया था? तो जॉन वेयर ने किया था। कौन किया था? किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? तो कौन किया था? जॉन वेयर ने किया था। कौन किया था? जॉन वेयर ने किया था। निम्न इनमें से कौन दुष्चंता विकार है? इनमें से कौन दुष्चंता विकार है? तो कौन है? मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। कौन है? मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। कौन दुष्चंता विकार है? तो मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। कौन है? मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है। इनमें कौन भावात्मक विकृति? इनमें कौन भावात्मक विकृति है? तो कौन भावात्मक विकृति है? तो उत्साह विषाद मनोविकृति है। कौन? उत्साह भावात्मक विकृति कौन है? तो उत्साह विषाद मनोविकृति है। कौन? उत्साह विषाद
मनोविकृति है। क्लायंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम है। क्लायंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? तो अनिदेशित चिकित्सा है। कौन है? अनिदेशित चिकित्सा। दूसरा नाम क्या है? तो अनिदेशित चिकित्सा। क्या? अनिदेशित चिकित्सा है। इनमें कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? इनमें कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? मॉडलिंग संबंधित नहीं है। कौन नहीं है संबंधित? मॉडलिंग संबंधित नहीं है। इनमें से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? मॉडलिंग संबंधित नहीं है। स्थिर व्यामोह की मुख्य विशेषताएं हैं। स्थिर व्यामोह की मुख्य विशेषता क्या है? तो व्यामोह है। क्या है? व्यामोह है। यानी स्थिर व्यामोह है कि नहीं, की मुख्य विशेषता क्या है? व्यामोही है, व्यामोही है। स्थिर विशेषता क्या है? व्यामोही। क्या है? व्यामोही है। कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से किसे नहीं? क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता। किसे? क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो क्रमबद्धता को। किसे? क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुआ। कब होता? 1984 में होती है। यानी भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुआ था। साक्षात्कार का उद्देश्य। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना होता है और परिकल्पनाओं का स्रोत होता है गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना। इनमें से सभी होता है साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का गुण है? निम्नलिखित से कौन परामर्शदाता का गुण है? तो कौन है? तो इसमें क्या है? सुनने की योग्यता, परानुभूति, ज्ञान शक्ति। इनमें से सभी होती है। परामर्शदाता का गुण कौन होता है? तो सुनने की योग्यता, परानुभूति, ज्ञान शक्ति। इनमें से सभी का होता है परामर्शदाता का गुण होता है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है? तो किस तरह के कौशलों की जरूरत होती है? तो सामान्य कौशल, प्रयत्नात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल। इनमें से सभी की जरूरत होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बनने के लिए। उसके बाद रूढ़ियाँ युक्तियाँ पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? रूढ़ि युक्तियाँ पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? तो वाल्टर लिपमैन ने किया है। कौन किया है? वाल्टर लिपमैन ने किया है। रूढ़ियाँ युक्तियाँ का पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो वाल्टर लिपमैन किया है। कौन किया है? वाल्टर लिपमैन किया है। सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। सबसे आवश्यक शर्त क्या होती है? तो क्या होता है? तो समान लक्ष्य होता है। क्या शर्त होता है? समान लक्ष्य होता है। सामाजिक समूह के निर्मित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। तो क्या है? समान लक्ष्य है। क्या है? समान लक्ष्य है। क्या है? समान लक्ष्य है। उच्चतम संगठित समूह है। तो क्या है? उच्चतम संगठित समूह क्या है? तो क्या है? देश है। क्या है? देश है। उच्चतम संगठित समूह कौन है? क्या है? तो देश है। क्या है? देश है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या है? तो मौलिक इकाई क्या है इसका? तो शील गुण है। क्या है? शील गुण है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई क्या है? तो शील गुण है। क्या है? शील गुण है। अहम लिबिडो का अर्थ है। अहम लिबिडो का अर्थ क्या है? तो आत्म प्रेम होता है। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। अहम लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो MA/CA गुने 100 होता है। क्या होता है? MA/CA गुने 100 होता है। MA/CA गुने 100 होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। MA/CA गुने 100 होता है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं? निम्नलिखित से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? धारण नहीं है। कौन नहीं है? धारण नहीं है। निम्नलिखित से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? धारण नहीं है। कौन नहीं है? धारण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? निम्नलिखित से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो कौन बालक नहीं है? सामान्य बालक नहीं है। कौन नहीं है? सामान्य बालक नहीं। निम्नलिखित से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो कौन नहीं है? सामान्य बालक नहीं है। कौन नहीं है? सामान्य बालक नहीं है। दूसरों के आईने में झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? यानी दूसरे के आईने में झांकने के भाव किस कौशल को दर्शाता है? तो किसे? समानुभूति को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? समानुभूति को दर्शाता है। दूसरों के आईने में झांकने की का भाव को किस कौशल को दर्शाता है? तो समानुभूति को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? समानुभूति को दर्शाता है। विघटित चिंतन, विभ्रम तथा व्यामोह मुख्य लक्ष्य है। व्यामोह का मुख्य लक्ष्य है। तो किसका मुख्य लक्ष्य है? तो मनोविदालिता का है। विघटित चिंतन, विभ्रम का तथा व्यामोह मुख्य लक्षण है। तो किसका है? मनोविदालिता का है। किसको? मनोविदालिता का है। किसका है? मनोविदालिता का है। बोलने की भूले तथा नामों का भूलना, बोलने की भूले तथा नामों का भूलना क्या कहलाता है? तो ये होता है दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ होती है। क्या होती है? दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ होती है। बोलने की भूले तथा नामों का भूलना है तो क्या होता है? दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ होती है। क्या? दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ होती है। अम्लीय वर्षा का तत्व है। अम्लीय वर्षा का तत्व है यानी सूत्र दिया था। कौन है? CO2 और NO2 होता है। क्या होता है? CO2 और NO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के तत्व है तो कौन है? CO2 और NO2 होता है। कौन है? CO2 और NO2 होता है। निम्न में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें N2 है। कौन नहीं है? N2 नहीं है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो N2 नहीं है। कौन नहीं है? N2 नहीं है। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति है। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति क्या है? तो DSM यानी 5, DSM-5 यानी TR कहा जाता है। DSM-5 TR है। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की न्यूनतम पद्धति क्या है? तो DSM-5 TR है। DSM-5 याद रखिएगा, TR। किसी समूह का भार तत्व है। किसी समूह का भार तत्व है तो किस पे समूह का तत्व भार तत्व होता है? तो सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध होता है। क्या होता है? सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध होता है। सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध होता है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं तो कितनी है? 5 है। कितना है? 5 है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 5 हैं। इस तरह से 70+ आपका साइकोलॉजी का समाप्त हो गया, इंटरनेट वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।